आज निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर हो जाएगा 7.3, क्लास 10 है। और क्वेश्चन नंबर 7.3 का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं ज्यामिति का। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है। पहले फिगर बना देते हैं। यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ए का मान 2,3, बी का दे देते हैं -1,0 और सी का जो हो जाएगा 2,4। यह हो गया त्रिभुज और त्रिभुज के शीर्ष पर मान डाल दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 7.3। यहाँ लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक जो हो जाएगा 2,3, यानी x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3। x1 2 और y1 3। अब b लेते हैं। b का निर्देशांक, b का जो निर्देशांक हो जाएगा माइनस में 1,0। इसको आप लिखेंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। अब आगे चलते हैं c का निर्देशांक, c का निर्देशांक जो हो जाएगा 2, -4। x3 का मान हो जाएगा 2, y3 का मान -4। यह हो गया। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्या है? ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद हो जाएगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यही सूत्र हो गया त्रिभुज का। यह सूत्र हो गया 1/2 इंटू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यह सूत्र पर यह मान को हम क्या करेंगे? सारा मान को हम बैठाते हैं। 1/2 इंटू x1 का मान देखते हैं। x1 का मान कितना है? 2। यहाँ 2 डालेंगे इंटू y1 का मान, y2 का मान कितना है? 0 और माइनस है तो माइनस डालेंगे और y3 का मान जो हो जाएगा कितना? माइनस में 4। ठीक है, आगे चलते हैं प्लस x2 का मान जो हो जाएगा x2 का मान -1 इंटू। अब यहाँ देखते हैं y3 का मान कितना है? y3 का मान -4 और खुद इसके पास माइनस है और y1 का मान कितना हो जाएगा? y1 का मान 3 प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा? 2
इंटू y1 का मान 3, मान कितना 0, y2 का मान 0, ब्रैकेट बंद और बड़ी कोष्ठक। ठीक, यह मान बैठ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, 0 माइनस और माइनस, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में तो डायरेक्ट प्लस में कितना 4 लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस डालते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। प्लस में 7 प्लस 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, इसमें 2 और यह 0 घटाएंगे तो 3 रहेगा। हमारी आगे चलते हैं, 1/2 इंटू, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8, 4 दूनी 8 प्लस में 7 और बड़का प्लस ये है तो प्लस, इसको 3 दूना 6 आ गया। इस तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू में 15 8 7। अब यहाँ से ले लेते हैं, अब यहाँ से 1/2 और गुने में कितना 21, 1 से गुना करेंगे तो 21 बट्टा कितना 2। इसका आंसर जो हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया 21/2। सवाल है आपके देखे थे,